जीवन में कुछ ना कुछ तो लिखने का पुरुषार्थ करना होगा। कभी ना कभी अपनी सोच, अपने विचार, अपनी दृष्टि को बदलने का प्रयास करना होगा, अन्यथा कभी भी इन पापों से और हिंसा से हम उठने वाले नहीं हैं। जटिल है, कठिन है, सत्य को समझना, सत्य को जीवन में उतारना कठिन है, पर कभी ना कभी कठिन जटिल कार्य भी करने पड़ते हैं। कब तक कठिन है, कब तक जटिल है, कहते कहते दूर होंगे। हमने अगर निर्णय कर लिया तो श्रावक के गुणों को और आवश्यकों को हम प्राप्त कर सकते हैं। पर पागलपन छाया है, पागलपन छाया है। उस शराबी को देखकर किसी ने कह दिया पागल है, तो वो भी समझ में आता है, पर क्या ये पागलपन से माँ कम हरकत है? पर बोतल की शराब भी वही पीता है जो मोह महामद पियो अनादि। अनादिकाल से जो मोह की मदिरा पी रहा है, वही तो ये बोतल की मदिरा पी रहा है। वह बोतल की मदिरा तो फिर भी एक पर्याय नष्ट करती है, ये मोह की मदिरा तो भवों भवों को नष्ट कर रहे। ये मेरा, ये तेरा, ये वो, ये जो लड़ाई चल रही है, सब सब उस मदिरा के पीछे चल रही है, मद्य के पीछे चल रही है। खोज के देखो ना पुराणों में, खोज के देखो वह द्वारका क्यों जली। नहीं पढ़ी कथा? द्वारका जलने के पीछे कारण क्या था? यही शराब, ये मद्य। मात्र और मात्र जितने सब यदुवंशी थी, उसको कुल को मिटाने का किसी को श्रेय जाता है तो वह थी शराब। ठीक है, मुनिराजों के उस द्वीपायमान मुनि का वैसा नियोग था, भगवान ने वह वर्णित किया था, वो सब कुछ निमित्त ठीक है, पर उसके लिए भी निमित्त कौन बना? उनकी स्वयं की गलती, स्वयं का वह व्यसन उनके पूरे कुल परिवार को नष्ट करने के लिए काफी रहा। नाश हो गया, नाश हो गया। पूरे 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 यदुवंशी मात्र और मात्र कहा था भगवान ने। भगवान की वाणी कभी भी असत्य हो नहीं सकती। सबने प्रयास किया, हो सकता है टल जाए, हो सकता है टल जाए, पर एक बार जो जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि से खिरा है, वह किसी प्रकार से नहीं टलता, नहीं टलता, नहीं टलता। घूम फिर के वही पहुंच गए पुनः मुनिराज। और जो सब सब शराब आदि भले ही नगर से अलग कर दी थी, पर वह उस तालाब में उस फलों से अपने आप वह शराब नशीली बन गई और पी के सब बेहोश हो गए। बेहोशी तो है, कोई बोतल की शराब पी के बेहोश है, कोई मोह की शराब पी के बेहोश है, पर बेहोश तो सुमन शास्त्री सब है। कब आओगे होश में? कब आओगे होश में? होश में आने के लिए वे कोई इंसान बेहोश हो गया तो उसको पानी के छींटे लगाते हैं, उसकी बेहोशी दूर हो जाए, होश में आ जा, होश में आ जा। पानी डालने के बाद 2-4 थप्पड़ भी लगाते हैं, जग जा। यहाँ जिनवाणी की छींटे मिल रहे हैं, यहाँ जिनवाणी के छींटे मिल रहे हैं। मुकेश भाई, कभी कठोर शब्दों से गुरुदेव भी कह देते हैं जग जा, खोल दे तेरी मोह निद्रा, बाहर आ जा उस मोह मदिरा के नशे से। पर हम कहाँ मानते हैं, हम कहाँ मानते हैं? उठाया भी उसे ही जाता है, उठाया भी दाव उसे जाता है। जो सोता है, जो चिमाऊ पड़ा है, उसे नहीं उठाया जाता। हम सोने का ढोंग कर रहे हैं, सोए नहीं है। जानते सब है, सब है, क्या अच्छा क्या बुरा, पर फिर भी उसे छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि हमने उसे पकड़ के रखा। ये पक्का है, कोई तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, तुम्हें ही सबको छोड़ के अलग होना है। विचार करो, कितनी 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 उस व्यसन करने में आज अपने आप को व्यक्ति एक स्टैंडर्ड, एक लेवल का मानता है। असंख्यात 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 जीवों के पिंड से बनी हुई वह शराब, वह मदिरा पीने पीने में वह आनंद करता है।
मात्र बॉटल में मिलने वाली शराब नहीं, जो दवाई के रूप में आज भले ही आयुर्वेद 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 के नाम से चिल्ला रहे हैं, वे वहाँ भी जीवों का पिंड ही है। जो आसव, बहुत सारे आसव आते दवाई आयुर्वेदिक, वो भी पी रहे हो तो आप सीधी सीधी शराब पी रहे हो, सीधी सीधी शराब पी रहे हो। जो फूलों को फलों को सड़ा सड़ा के गला गला के बनाया जाता है, सोचो एक फल सड़ जाता है कैसी बदबू, कितने जीव होते हैं ऐसे, हजारों फलों को सड़ाकर फूलों को सड़ाकर फिर उसके आसव बनता है, द्राक्षासव है, ये आसव है, फिर कितने जीवों का पिंड बना होगा। और एक तुम्हारी खांसी और तुम्हारी पता नहीं उस बीमारी को ठीक करने के लिए तुमने कितने सारे जीवों के पिंड को खा लिया। यहां तो कह रहे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैं 2 घंटे पूजा कर रहा हूं, मैं दिन भर पूजा करूंगा, मैं ऐसा विधान करा दूंगा, ये विधान करा दूंगा। तुम विधान तो कराओगे, पर पहले आप क्रियाओं का तो विधान सुधार ले। तुम्हारी पूजा, तुम्हारा विधान, तुम्हारा कार्य कभी भी सफल नहीं होगा अगर तुम हिंसा से दूर नहीं हुए हो। तुम्हारी 1 मिनट की हिंसा तुम्हारे 24 घंटे के उस पुण्य को धोने के लिए काफी है। 24 घंटे तो करते ही नहीं है, पर 24 घंटे भी अगर तुमने, वह 23 घंटे 59 मिनट भी आपने पुण्य कार्य किया और 1 मिनट अगर हिंसा की है तो वो बराबर तुम्हारे पुण्य को धोने वाली है। फिर कितनी हिंसा की हमने। मां मात्र भले ही आप ये कह दो महाराज जी हम थोड़ी जाते हैं पीने के लिए, आज ऐसी संस्कृति हुई है कि वे पूरे परिवार के ही मिलके जाते हैं बार में। हाँ देख लो, हम तो आंखों देखी सब देख के आए, बड़े बड़े सब शहरों में जितने युवा नहीं पीते हैं सिगरेट और बियर आदि, उतनी युवतियां और वो महिलाएं तक पीने लग गई है। शौक है, शौक है, शौक है, मस्ती के लिए पी रहे हैं। कितनी 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 गलत प्रथाएं और कितनी गलत वह संस्कृति प्रारंभ हो चुकी है। जीवों को और वर्तमान में सबको विचार करना होगा। ऐसे भी स्थान हमने देखे, वे रात भर करेंगे पाप मौज मस्ती और सुबह वह आधे नशे में ही आकर भगवान पे कलश ढाल रहे हैं। हाँ ऐसे मंत्री जी देखने से मैं देख आया हूं, पूरा भारत घूम के आया हूं, मैं सब कुछ देख के आया है। और सबसे पहले माला भी पहनाएंगे नन्हे पंडित जी, तो उनको ही पहनाएंगे। बुरा नहीं मानना, आपकी नहीं कह रहे, बता रहा हूं। हमें तो एक नाम लेने के लिए उनका नाम लिया, पर ऐसी स्थिति है सबसे पहले टीका। क्यों? प्रमोद भाई सबसे ज्यादा वो देने वाले हैं। फिर मंदिर कुछ कहे महाराज तो कहेंगे अनिल भाई महाराज फिर हमारी व्यवस्था कैसे बनी मंदिर की? क्यों अतिशय नष्ट हो गए मंदिर के? क्यों नहीं आ रहे हैं वे सम्यक दृष्टि देव तुम्हारे मंदिर, धर्म, आयतन और प्रतिमाओं की रक्षा करने के लिए? गलती तुम करो और उनको कोसो। बहुत सारे पंडित जी जीव आते कहते महाराज जी कहां भाग गए आपके देव? तुम पाप करो और उनको कोसो, वे कहां से सुरक्षा करने आए तुम्हारे? अपनी भी तो परिणति सोचो, हम भी कहां हैं, कितने कैसे, ऐसी तो इसके बारे में तो विचार करो। वह युवा पीढ़ी नहीं, वह प्रौढ़ पीढ़ी भी कहां जा रही है, वृद्ध पीढ़ी भी कहां जा रही है, सोचो। पर समस्या यही है, समस्या यही है, आज प्रत्येक समाज प्रत्येक स्थान में वो ऐसी कहावत है ना, बुंदेलखंड में कहते हैं अनिल भाई, कोई गरीब व्यक्ति चना खाता है तो उसको बंगेला कहता है हाँ खाने के लिए नहीं है सो चना खा रहा है बेचारा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं सो चना खा रहा है। और कोई बड़ा व्यक्ति खा रहा है तो चना फाक रहा है, खा रहा है, शौक चढ़ा है। ऐसी स्थिति है। बड़ा व्यक्ति पाप करता है तो बंगेला उसके पीछे ताली बजाने जाएगा कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और वही किसी गड़बड़ की किसी गरीब व्यक्ति ने उसको समाज से निकाल दिया जाएगा। क्यों नहीं सोचते हो? क्यों नहीं सोचते हो वास्तविकता धर्म की क्या है? अगर छोटे ने गड़बड़ की है तो उसके साथ क्यों अत्याचारी, फिर वैसे ही बड़ों के साथ करके दिखाओ ना। पर बंगेला कहते महाराज जी शांत रहो, सब बातें सामने नहीं कहनी पड़ती, वो व्यवस्था बनाता है मंदिर की।
मत करो, मत करो, धर्म को, धर्म आयतनों को बर्बाद मत करो। आज तुम इतने आगे बढ़ चुके हो, ये तो कम से कम सोचो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कहाँ पहुंचेगी। वह तो तुम्हें भी बेच के खाए, तो फिर कहने किसी गुरु के पास मत जाना। हाँ, कुछ दिन बस, कुछ और 25-50 वर्ष और रुक जाओ, सब सामने आने लग जाएगा। आज ही इतनी विपरीतता है, बाप बेटा और मताई मिलके ही वो शराब खाने में बैठे, घर में आकर पिए जा रही है। भले ही नाम वो फ्रूट बियर हो, चाहे दुनिया भर के नाम बदल के रख लेना, वे कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हो ना युवाओं, वो भी शराब है। कब पानी छना था, कब में उसमें क्या क्या मिलाया था, कुछ नहीं पता। सोचो, विचार करो। नाम और कंपनी और बॉटल सब बदल गई, पर है सभी वह मध्य ही। पूरा परिवार कुल तो नष्ट हो गया, कीर्ति भी नष्ट होगी। थोड़ा विवेक, थोड़ा विवेक और संस्कार देने की आवश्यकता है। पंडित जी, मात्र संस्कारों को कहने से काम नहीं होता। मैंने तो अजूबा देखा, कई बार कह भी चुका हूं हम मोराजी में, अजूबा देखा पंडित जी। बच्चे तो तैयार है नियम लेने के लिए, अपने आप में पक्के हैं, पर ये माँ बाप और उनके दादा दादी टोकते हैं, नहीं बेटा नियम मत ले लेना, बाहर जाएगा तो। कैसे संस्कार देंगे और किसको संस्कार देंगे? उस पत्थर की प्रतिमाओं को तो संस्कार देना आसान है, क्योंकि वे बेचारे बोलते नहीं हैं। ऐसे भी जीव है, सत्य घटना है, हाथ जोड़ के आए थे, महाराज जी क्षमा करना, हम अपने बेटे का नहीं करा सकते। मैंने कहा भाई बेटा आपका, आपने निर्णय किया था, आपको पूछ के ही फॉर्म भरा था उसने, नहीं कराना है तो ले जाओ, हम कौन जबरदस्ती कर। कल इसलिए 3-3 बार महाराज ने भी पूछा और हम भी इसलिए पूछ रहे थे पप्पू भाई की, बताओ करना है सो कर रहे हैं, हाँ नहीं तो कल और उल्टा कहने लग जाए, क्योंकि ना इधर के है ना उधर के होते लोग, फिर कहेंगे वो तो भीड़ में महाराज ने जबरदस्ती पकड़ के। जबरदस्ती कोई नियम संस्कार नहीं होते। विचार करो, कहाँ जा रही संस्कृति, कहाँ जा रहे हमारी सोच, कहाँ जा रहे हमारे विचार। धिक्कार है ऐसी कुनीतियों पर, अनीतियों पर। हम दूसरों के साथ में अन्याय नहीं कर रहे हैं, अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं। आने वाले समय में हम ही अपनी नरक निगोद की व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरे किसी का कोई काम नहीं बिगड़ रहा। बिगड़ किसी का रहा है तो स्वयं का बिगड़ रहा है। कितनी कितनी हिंसा में, उस हिंसा के द्वारा उस शराब को बनाया जाता है। वह चाहे फ्रूट बियर हो, चाहे ब्रांडी हो, चाहे जो कंपनी की हो, ऐसी ऐसी धर्मात्मा माता, ऐसी धर्मात्मा माता है, थोड़ी सी खांसी आ गई, कोई दवाई नहीं मिली, 2 ढक्कन तो पिला रहा है ब्रांडी। माँ चाहे 2 ढक्कन हो, चाहे पूरी बॉटल हो, वह जीवों का पिंड ही है। अगर धोखे से कभी पिलाया होगा या पिया होगा तो गुरु के पास जाके प्रायश्चित ले लेना। मात्र अपनी इस पर्याय को बचाने के लिए कितने जीवों की पर्याय को मिटा के बनाई हुई वो शराब को पी रहे हो। भले ही नाम बदल देना, पर वस्तु बदलने वाली नहीं है। आप गधे को कोई कह दे, कोई चिल्ला चिल्ला के कह दे, प्रकाश चंद जी आपके छिंदवाड़ा में गधे तो होंगे ना, उस गधे को कोई कह दे कि ये घोड़ा है घोड़ा है घोड़ा है, तो गधा घोड़ा हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। भले ही उसे कितना सफेद पोत देना, कुछ भी कर देना, पर गधा तो गधा ही है। कितनी सुंदर पैकिंग करते हुए शराब का नाम बदल देना, पर वो शराब है सो है। सत्य का बोध तो करो, दूर होने का प्रयास तो करो। व्यक्ति मानने ही तैयार नहीं है। क्या संस्कार करे और क्या संस्कार बताए पंडित जी? ग्रहण करने की उनकी भावना भी तो हो, तब तो संस्कार दिए जाए। इच्छा ही नहीं है जीवों की, समझने की ही नहीं है। कहाँ से उस सत्यार्थ को प्राप्त कर पाएंगे? मात्र और मात्र राग द्वेष के कारण, उस मोह मदिरा के कारण वह पागलपन छाया है। अंधाधुंध मात्र पागलपन है। हम दुनिया में मंदिर में आके तो धर्मात्मा तो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, पर वास्तव में अपने आप से पूछो कि हम कितने धर्मात्मा हैं।
कुटुंब का नाश हो गया, कुल का नाश हो गया, कीर्ति का नाश हो गया। वर्तमान में ये भी तो सोचो, हमारा कुल, हमारी परंपरा, पिता का क्या नाम है, कितनी कीर्ति, कितनी वो लोग प्रशंसा करते हैं, लोग उसे भी डुबाने के लिए तैयार है। माता पिता बाद में सोचो, कम से कम तुम्हारे भगवान और गुरु के ही बारे में सोच लो। पर क्या करें, हम तो अपने राग द्वेष में भगवान और गुरु को भी लपेटे में ले लेते हैं। कहाँ की बात दे रहे महाराज जी आप। हमें अपना जब तक काम है तब तक हम भगवान गुरु से पास रहते हैं, उनसे हमें जब तक हमारा काम बन रहा है तब तक जय भगवान की, जय गुरु की। और फिर जैसे ही काम हुआ, न भगवान न गुरु, हमें बस पैसा दिखाता है, अपना काम दिखता है। मत करो पागलपन, मत करो पागलपन। पुराणों में पढ़ो ना, उस व्यसनों के कारण कितने कुल, कितने परिवार और कितने जीव सब बर्बाद कर चुके हैं। पैसे के पैसे बर्बाद, धन का धन बर्बाद, कुटुंब कुल सब कुछ बर्बाद। एक तरफ धन गया, एक तरफ धर्म गया, दोनों से हाथ खो बैठे, दोनों से खो बैठे, दोनों से खो बैठे। पर व्यक्ति अभी भी भीतर का निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उस पागलपन से, मदिरा से बच के हमें क्या करना चाहिए। यहाँ आचार्य शिवकोटि स्वामी रत्नमाला में समझा रहे हैं, मद्य के दोष और उससे बचने से तुम्हें क्या मिलेगा। उस पापों से, हिंसा से बचने के बाद तुम कहाँ पहुंच सकते हो, क्या कर सकते हो। उस पापों को छोड़ने का प्रयास करो। कितना कितना कठोर दोष कह रहे हैं, पढ़ लो। अगले श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे, ग्रंथ रखे आपके सामने, खोल के देखना। 46 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवान समझाने वाले हैं कि ये मद्य का सेवन करने से कितना बड़ा पाप पड़ता है। क्योंकि जीवों की हिंसा तो हो ही रही है। जैसे ही वो इथाइल अल्कोहल उससे बनता है, वह जैसे ही पेट में जाता है, एसिडाइड हार्ट नाम का एक पदार्थ, केमिकल भीतर ही भीतर बनता है, जो सीधा असर करता है तुम्हारे यकृत पे, लिवर पे। और वो बिगड़ गया, सब पाचन शक्ति बिगड़ गई, सब बिगड़ गया। फिर जलोदर, रक्तस्राव, फिर पता नहीं दुनिया भर के कितने 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 सारे रोग मात्र पेट से होते हैं। अधिकांश रोग वर्तमान में वह पेट से ही हो रहे हैं। और मात्र तुम्हारा जो अभक्ष भोजन का सेवन चल रहा है उसके कारण से। जो ये अभक्ष, माँ भले ही आप बॉटल की नहीं पीते होंगे, पर चलित हुआ पदार्थ जो घर में प्रयोग किया जा रहा है वह परिपूर्ण रूप से शराब है।